Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Master Jesus. Thank you, Father. Rabba Shekhen Dolurukura Sakuria. Riba Bashandalara Krusa, Triandulara Krusa Kuria. Namalara Karasakaste Teregari Karagana Santuria. Living God, racing grace, Sivindalura Cross, Panthering grace, Santuria. Thank you, Father. Ikaraba Lara Karasi Keregeri Karaganama Santregeri Kandrika. थैंक यू जी जस्ट थैंक यू जी। लाइव स्ट्रीम शुरू हो चुका है। मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द आप जुड़िए और आज के इस लाइव स्ट्रीम को बहन भाइयों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू जी जस्ट थैंक यू जी जस्ट थैंक यू जी जस्ट। जितने जन जुड़ रहे हैं मैं सबका वेलकम कर दिया और यूके मिनिस्ट्री देते यीशु के सामर्थ्य नाम से गॉड दी प्रेजेंस विच वेलकम कर दी स्थान मेरा शेखो लोर सांद्रिका। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड जी। जितने जन जुड़ रहे हैं मेरे साथ मिलकर अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रबा शेंदोलोरो संतरे ग्रेसी खंद्रा, ताकि आज के सामर्थ्य कलाम को सुनने के लिए अपने आप को रेडी कीजिए। रिबे शेखुंदो रबला रगन संतरे ग्री शेरे रेगने मा संतोलोरो संतरे ग्रेसी खा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ए बारी खराबला रगर संतरे ग्रे संतरे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, स्टार्टिंग प्रार्थना, फिर आगे की ओर जाते हैं। खुदाबंद बा परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु। तो मैं हमारे बढ़ाई दे योग्य परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू फादर, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपने फिर से एक बार हमें परमेश्वर लाइव स्ट्रीम में आने का मौका दिया, धन्यवाद करती परमेश्वर, ताकि लाइव में आके परमेश्वर जो सामर्थी कलाम है ताकि उनको हम शेयर कर सके सभी के जन के साथ यीशु के सामर्थी नाम दे। थैंक यू फादर, हालेलुया। पूरे लाइव स्ट्रीम को तेरे हाथों में देते, जितने जन जुड़ रहे हैं सबको तेरे हाथों में देते, जुड़ने वाले उनको तेरे हाथों में देते यीशु के सामर्थ्य। आज एक एक जन परमेश्वर तेरे पवित्र सामर्थी कलाम के अनुसार ब्लेस होने पर यीशु के सामर्थ्य नाम से ये मेरी प्रार्थना है खुदावंद, यीशु के सामर्थ्य नाम से, ताकि आज का कलाम को शैतानी शक्ति चुरा न पाए। आज दे कलाम द्वारा आज एक एक जन के साथ बातें करना खुदा। उससे पहले एक एक परमेश्वर दिलो दिमाग को खोल दे, इनको परमेश्वर स्पिरिचुअल विजडम दीजिए खुदा परमेश्वर पर जी, ताकि ये परमेश्वर आज दे वचन के अनुसार परमेश्वर पर जी वचन पर मन लगा सके, रिसीव और ग्रहण कर पाए, इसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर पाए यीशु के सामर्थ्य नाम दीजिए। रे बाबा शंदला रकर सकुरी रबा, ऐसा होने दे परमेश्वर पर जी। सबको तेरे हाथों में देते हैं, प्रार्थना मांगती सामर्थ्य मीठे मजे से मांग लेते हैं, मांगते पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू फादर, हालेलुया हालेलुया, प्रेज गॉड। हरी बाबा शंदल रकुरु सुखो रबा संतरे गरी खरग नमस्तेन थोलो रकुरु संतरे गरी खरबा। जितने टाइम सब जन जुड़ रहे हैं तब तक अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। थैंक यू फादर। रब शिखरे गरी खरब रब शिखरे बेरे 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 बे हो रब शंदल रगर सेखरे गरी खरग नमस्तेन रकुरु संतरे गरी खरबा। Riba bashandalo kroso konama santre gari karagara basantolo krosa kuria. Living God resi drivla krosa braraganama santre grace kiria. Holy grivendolo prakara sararabana sundolo Christing area. Proposularangama salar predicastra. Thank you, Father, Holy Spirit, delivery and resource come salar pregatere grace. Thank you, Father, will es montale preseli consula prakara sikriara. Puri bashandalaragara sakostrolaraga satri grace santre grace sambra. Living God resi girivirindolo croso kotorabanam santre grace kiribi. Puri mama shandalaragara sakuri laragara sakuri nanaman sandrika. Holy glory free ijo ramalaragara sakostetre gari karaganam santuria. Revindale praise O Lord Kraspakramani Santolo Progress Santuria.
Living God, racing grosso rabashiken doloroso korabashantre grace sekeria. Hori basan dolorogurushiken dolorogurusu barabashandalaragara sekeria. Holy glory sikaraganama santere gari karaganama sanduria. Living God, rising grace in tholoroguru sakuria. Ribadara balagrathi iribidi santhuli rekere sikuria. Rimama Shandolorokuru Sakura Manasandre Grace Sikriya. Holy glory Sikaraganama Santre Grace Santrega. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। आइए हम एक छोटा सा आराधना सॉन्ग गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू फादर, क्योंकि प्रभु स्तुतियां से विराजमान। आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना ओ दी ऊंची शान ओ मेरा बादशाह हालेलुया ओ दे ऊंची शान ओ मेरा बादशाह ओ मेरा बादशाह ऊंची है उसका नाम ऊंचा है उसका नाम आराधना आराधना करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना 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 करते हैं हम तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया गाओ सना हालेलुया 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 गाओ सना हालेलुया 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 गाओ सना हालेलुया 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 रब शेंदलरगरा साकुरिया रब नम साकुरिया हरिमा मम शंदुलुरुकुरु साकुरिया हरिगा बरर खल्लब्र क्रे सेंदुलरगरी खोलोब्र क्रो सांदुरिया नामलर खर साकुरिया नरवन संदरे ग्रे सेंदरी खिरिया Gloria raba shandala gara sakuria rege gere bere heliri bantalara kura sanduri gri shanduria. Thank you Father, thank you Father, thank you Father. Raba shikhendola gara sandrika. Thank you Father, thank you Jesus. हालेलुया, धन्यवाद का। थैंक यू जीसस तेरी प्रेजेंस के लिए, आराधना के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम आगे पवित्र कलाम की ओर जाएंगे। आज प्रभु वचन के अनुसार क्या बातें करना चाहता है, आज हम सीखेंगे पवित्र कलाम के अनुसार। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। जितने जन जुड़ रहे हैं मैं आप सबका वेलकम कर दी हाँ गॉड प्रेजेंस दे विच। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को निकाल सकते हो और मेरे साथ मिलकर इस पवित्र कलाम को पढ़ सकते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर कोई टाइप करना चाहता हो तो वो टाइप भी कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहता तो वो आपकी इच्छा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अपना कम से कम अपना पवित्र हथियार जो पवित्र कलाम है वो तो मेरे साथ में मिलकर खोलिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू फादर, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर निकालिए लुक्का की किताब। हम लुक्का की पुस्तक में हम देखेंगे 12 अध्याय की 33 और 34 आयत में आज हम जानेंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया।
कौन सा वचन निकालना है? लुक्का की, जब हम लुक्का की पुस्तक में हम देखते हैं, लुक्का की अंजील में 12 अध्याय की 33 और 34 आयत में अब हम देखेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया, कि प्रभु का वचन क्या कहता है। इसमें इसका जो मेन टॉपिक है वो है स्वर्गीय धन के बारे में। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेन टॉपिक क्या है आज का हमारा? स्वर्गीय धन के बारे में, कैसे हम स्वर्गीय धन की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। इन वचनों के अनुसार आज हम जानेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। लुक्का दी अंजील 12 अध्याय की 33 और 34 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है और जिसके निकट चोर नहीं जाता है और कीड़ा नहीं बिगाड़ता है। 34 में लिखा है 34, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। अगर हम इसी वचन को हम देखेंगे मत्ती में, उसकी 6 अध्याय में 19 से 21 तक भी हम यही वचन को देखते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसमें भी हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। सेम वचन दिया गया, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ता है और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। और परंतु में 20 में लिखा, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और कोई बिगाड़ता है और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। 21 में लिखा, क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक किस चीज के ऊपर है? स्वर्गीय धन के ऊपर है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस वचन में आज जानेंगे कि हमें कहां पर धन इकट्ठा करना चाहिए जहां से हमें स्वर्गीय धन की प्राप्ति हो सके। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसमें वचन में क्या लिखा है? धन कहां पर इकट्ठा करना? हमने पृथ्वी पर इकट्ठा करना है। आज का जो बाइबल वचन बता रहा है, क्या हमने पृथ्वी पर धन इकट्ठा करना है जहां पर कीड़ा लग जाता है, जहां फिर कीड़ा जहां कोई चीज बगाड़ती है उसको। प्रेज गॉड, हालेलुया। कहां पर धन इकट्ठा करना है? कि जहां पर चोर वगैरह लग जाते हैं, वो सेंध लगाते हैं, मतलब चोर चुरा के लेके जाता है उस धन को, क्या वहां पर इकट्ठा करना है? प्रेज गॉड, संसार पर करना है, जहां स्वर्गीय जगह पर करना है धन इकट्ठा। प्रेज गॉड। तो आज हम इस वचन में जानेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जो अपना धन है वो पृथ्वी पर इकट्ठा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहां पर कीड़ा लग जाएगा, वहां पर जो चोर है वो क्या सेंध लगाएगा और बिगाड़ेगा उस धन को। कैसे बिगाड़ेगा? पहले हम जानेंगे कि अगर संसार पे हम धन इकट्ठा करते, इसमें 2 टॉपिक देखेंगे हम। स्वर्गीय धन के बारे में है, लेकिन इनमें भी हम 2 देखेंगे आगे। एक, जो अगर हम संसार में धन इकट्ठा करते पृथ्वी में, तो क्या होता है उस धन का? क्या वो सही जगह पर इस्तेमाल होता है या नहीं होता है? प्रेज गॉड, हालेलुया। हम जानेंगे। अगर हम पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा करते, मान लो हमने पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा किया, तो वो धन किस काम के लिए है? प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारी जरूरतों के लिए है, जहां फिर उनको खाते में जमा करके रखने के लिए है, जहां फिर किसी की उसके साथ वो पैसे के साथ किसी की हेल्प करने के लिए है। किसके लिए है वो धन? प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम इनमें से अगर अपना जोड़ कर रखते पृथ्वी पे धन, अगर हम अपने बेटे बेटियों के लिए भी उस धन को खर्च नहीं कर रहे हैं, उनकी जरूरतों के लिए भी खर्च नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम
उनके लिए भी खर्च नहीं कर रहे हैं। अगर कोई लोड़वंद है, चाहवंद है, कोई रिश्तेदार, जहाँ कोई हमारा बहन भाई, उनको जरूरत है किसी काम के लिए, उनको अचानक जरूरत पड़ गई, अगर उनके लिए भी धन नहीं यूज हो रहा हमारा, तो फिर किसके लिए हमारा धन? सिर्फ ऐश प्रस्ती करने के लिए धन है हमारा? नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कि सिर्फ मान लो धन इकट्ठा किया हुआ है, बीमार पड़ गया और दवाई लेने के लिए, कि दवाई खरीदने के लिए धन है। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ पर तो हमारा धन सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि अगर पृथ्वी पे हमारे पास धन है, तो वो धन की हम कैसे, हम उस धन के साथ सेवा करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। किन चीजों के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं? अपने बेटे बेटियों के मैरिज के लिए, उनके लिए अच्छी शिक्षा करवाने, अच्छी उनको शिक्षा देने के लिए, उनके अच्छे कपड़ों के लिए, जहाँ उनके लिए अच्छे खाना पीना के लिए, किसके लिए? जहाँ दवाइयों के लिए, किस चीज के लिए धन इकट्ठा करते हैं? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। तो वो क्या धन हमारे लिए लाभकारी है? प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अगर जेकर हम ये सब धन इसलिए भी खर्च करते तो भी हमारे लिए लाभकारी है। प्रेज गॉड। अगर किसी जरूरतमंद को दे रहे तब भी लाभकारी है। अपने बेटे बेटियों के मैरिज के लिए इकट्ठा करके उनके लिए मैरिज कर रहे तब भी लाभकारी है। अगर उनके लिए अच्छी शिक्षा के लिए धन को आप जोड़कर रखे हैं, तो धन को मतलब अपने बच्चों के लिए आप उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए यूज करें तब भी ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आप अपने बेटे बेटियों के लिए, घर के लिए, घर बनाने के लिए, उनके लिए वो घर रखा हुआ है, तो आप उनको घर बना के दे रहे हो, अच्छा तब भी ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अदरवाइज आप ये सब धन इस कामों के लिए भी नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप किस काम के लिए यूज कर रहे हो? प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर फिर धन पड़ा रहेगा, यूज भी नहीं हुआ, फिर तो क्या उस धन को कीड़ा लग जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उस धन को क्या लग जाएगा? कीड़ा लग जाएगा, क्योंकि वो यूज ही नहीं हुआ। प्रेज गॉड। क्योंकि वहां का वहीं पड़ा हुआ, खत्तों में जमा। प्रेज गॉड, हालेलुया। संसारिक बैंक में जमा पड़ा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो यूज नहीं हुआ तो वो किसी काम का नहीं है, उनको कीड़ा लग जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर अगर आप उनको लाकर घर में भी रखते हैं, तो फिर क्या है? चोर क्या है? उनको चुरा लेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और अब कैसे चुराएगा चोर? हालेलुया। आप सोचो कि सीधा चोरी आकर कर लेगा, इसलिए नहीं, क्योंकि आप उनको सही से धन अगर यूज नहीं कर पा रहे हो, आप पैसे की वर्तों नहीं सही से कर पा रहे हो, तो आपका धन भी किस काम का? बैंकों में पड़ा हो, किस काम का? घर में पड़ा हुआ, किस काम का? किसी काम का नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। चलो ये तो एक संसारिक तौर पे आ गया ना, क्योंकि बच्चों के लिए भी धन शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए भी हम धन को खर्च कर सकते हैं, उनके लिए घर बनाकर दे सकते हैं, वो भी धन की प्राप्त अच्छा खर्च कर सकते हैं, उनको लिए अच्छी शिक्षा देने के लिए, जहाँ फिर उनके लिए जो भी आप करना चाहते, मैरिज के लिए धन की आवर्तों कर रहे तब भी ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये भी नहीं कर रहे तो आपका धन किसी काम का नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका धन किसी काम का नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम दूसरी साइड से देखें, ये तो अगर संसारिक तौर में बात आ गई ना, जैसे हम पृथ्वी में देखते हैं, अगर पृथ्वी में उनको जमा करते हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। तो अगर हम पृथ्वी में जमा करते हैं तो वो किसी काम का नहीं है हमारा धन, ठीक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि अगर उसका वर्तो ही नहीं किया गया, प्रेज संभाल के रखा हुआ है, बैंकों में जमा करके रखा हुआ है, जहाँ फिर घर में आपने जमा करके रखा हुआ है, इस्तेमाल तो किया नहीं है ना, कीड़ा लगेगा, चोर सेध मारेगा, उनको चुरा लेगा। कैसे चुराएगा? प्रॉब्लम ला कर जैसे कि किसी के ऊपर बीमारी लेकर आ गया, तो वो क्या है? धन की, तो आपका जो धन जोड़ा हुआ है वो दवाइयों में चला जाएगा, जहाँ फिर आप ऐसे कोई मसले में फंस जाएंगे, उसके लिए आपका धन खर्च हो जाएगा। प्रेज गॉड। क्योंकि वो सही मात्रा में यूज नहीं हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सही मात्रा में वो धन यूज नहीं हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम दूसरी साइड से, अगर बाइबल के तौर पे देखें, हम दूसरे पॉइंट में हम वो देखते हैं, ये तो फर्स्ट पॉइंट में था। सेकंड पॉइंट में अगर हम वो देखते हैं, अगर जेकर हम प्रभु के लिए अपना धन
हम उसके लिए, उसकी सेवा के लिए हम अपने धन को देते हैं, अपने पैसों को देते हैं, सही जगह पर वो खर्च होता है, तो फिर हमारी वो स्वर्गीय जो बैंक है उसमें वो जमा होगा। जब हमें लोड पड़ेगी तो तब हमें वो धन की प्राप्ति होगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। फिर कौन से धन की प्राप्ति होगी? स्वर्गीय धन की। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। आप देखो, हम चर्च जा रहे हैं क्योंकि अगर प्रभु का वचन बोलता है हमें मलाकी की पुस्तक में, क्योंकि जिस दसवंध के बारे में बोलता है, अगर हम दसवंध नहीं दे रहे हैं, हमारा धन सही से क्या है, खर्च नहीं हो रहा है, हमारा धन सही जगहों पर जा ही नहीं रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां पर भी हम नहीं दे रहे हैं, तो अगर हम वहां पर देते हैं, अगर हम उस धन को अपने धन में से निकाल कर प्रभु के घर में प्रभु की सेवकाई के लिए, रूहों को बचाने के लिए उस अपने धन को वहां हम देते हैं, बीज बीजते हैं, तो फिर क्या हमारा धन किस काम के लिए इस्तेमाल होगा? प्रभु की सेवकाई को बढ़ाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल होगा। प्रभु की जो स्वर्ग में जो बैंक है ना, वहां पर हमारा धन जमा हो जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हमने बोया नहीं है तो फिर हमारी स्वर्गीय बैंक में भी हमारा धन जमा नहीं होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम चाहते हैं हमारा धन सही से यूज हो जाए, प्रेज गॉड, सही से हमारा धन यूज हो, हालेलुया, तो फिर क्या है, हमें प्रभु के घर में बोने की जरूरत पड़ती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम सही से हम उसकी यूज करना चाहते हैं, सही से हम चाहते हैं कि हमें भी धन की, स्वर्गीय धन की प्राप्ति हो, तो हमें अपने कमाई में से क्या करना है? क्या उनको सिर्फ क्या बैंक में जमा रखना? नहीं, उन्हें क्या करना है? अपनी कमाई में से उनको क्या करना है? बीजना है। हालेलुया। कहाँ पर? प्रभु के घर में, ताकि प्रभु के घर की जरूरतें पूरी हो सके, प्रभु के राज्य को फैलाने के लिए, शुभ समाचार को फैलाने के लिए, रूहों को फैलाने के लिए वो हमारा धन सही से इस्तेमाल हो सकता अगर हम बोते हैं तब। प्रेज गॉड, हालेलुया। तभी हमारा धन कहाँ जाएगा? स्वर्ग में, स्वर्गीय बैंक में जमा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम बोते हैं, हालेलुया, कई लोग बोलते कि हाँ नहीं ये तो अगर हम बोएंगे ये तो पास्टर ही ले जाएंगे। नहीं, पास्टर नहीं लेते हैं। अगर आप बोते हो उसका तो हिसाब परमेश्वर के दास को भी देना पड़ता है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसको देना पड़ता है? प्रभु के दास को भी इसका हिसाब देना पड़ता है। अगर कलीसिया ने अपनी कमाई से कुछ बीजा है, तो अगर उन्होंने सही जगह पर इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर उसका हिसाब परमेश्वर उनसे भी लेगा। प्रेज गॉड। लेकिन आपने अपनी तरफ से अगर बीज दिया है, आपके उस पैसे से रूहें बचाई जा रही है, शुभ समाचार फैलाया जा रहा है, राज्य, प्रभु का राज्य आ रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? आप बीज रहे हो तो आपका जो धन बोया गया वो स्वर्ग की बैंक में क्या है? जमा हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका धन वहां पर सही से इस्तेमाल हो रहा है, आपका धन सही से यूज हो रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर हमें बीमारी कहाँ से लगेगी? हमारे घर में प्रॉब्लम कहाँ से आएगी? कहाँ से नहीं आएगी? फिर क्या होगा? हमारे रास्ते भी खुलेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्योंकि जो भेंट है, जो धन, जो हम अपने धन में से बोते हैं, क्या वो भेंट है ना, मार्गों को खोल देती है। प्रेज गॉड, हमारे रुके मार्गों को खोलती है भेंट। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब खोलती है तो फिर क्या है? हमारे जो बंद पे रास्ते वो खुल जाते हैं। अगर हम बोते नहीं है तो फिर कौन से रास्तों को खुलवाने की बात करते हैं? फिर क्या है? हमारे लिए वो रास्ते नहीं खुलेंगे, बंद पड़े रहेंगे। तो फिर हम कौन से चमत्कार की बातें कर रहे हैं? कौन से मनी मेरिकल की बातें कर रहे हैं? मनी मेरिकल भी तब होता है, मान लो अगर आप अपनी घटी में भी बो रहे हो, थोड़ा ही बो रहे हो, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहा है पैसा, प्रभु के स्वर्गीय बैंक में वो पैसा जमा हो रहा है। जब जमा हो रहा है, तब जब आपको जरूरत पड़ेगी, तब वो क्या है? प्रभु आपके खाते में मनी मेरिकल कर देगा। प्रेज गॉड। वो किस लिए करेगा? क्योंकि आपको जरूरत है उन पैसों की, लोड पहनते आप उस पैसों को यूज कर सकते हो। प्रेज गॉड। अगर मान लो पृथ्वी की बैंक में अगर हम देखते हैं, पृथ्वी की अगर बैंक है, हम उसमें अपना पैसा जमा नहीं करवाएंगे। मान लो आज हमें जरूरत है पैसे की, मान लो आज हमें क्या है?
पैसे की जरूरत है, तो आप अपना जाके वहां पर बोलोगे कि हमारे इस अकाउंट में से पैसे निकाल दो, क्या निकलेंगे? जीरो बैलेंस निकलेगा, कुछ नहीं, कोई जमा नहीं करवाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। वहां से क्या है, खाली निकलेगा। तो अगर आप एटीएम कार्ड भी यूज करते हैं तो वहां से एटीएम कार्ड, वहां जो स्लिप निकलेगी जीरो की निकलेगी। प्रेज गॉड, क्योंकि आपने जमा ही नहीं करवाया। प्रेज गॉड। तो वहां पर अगर धन नहीं है तो फिर आप अपने यूज करने के लिए पैसे को कहाँ निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। वैसे एक स्वर्गीय बैंक का अगर आप प्रभु के घर में बोते हो, प्रभु घर में बीज बोते हो, तो फिर क्या आपका धन सही इस्तेमाल हो रहा है? तो समझो आपका धन कहाँ जमा हो रहा है? स्वर्गीय बैंक में। प्रेज गॉड। तो अगर जमा हो रहा है तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो प्रभु आपके अकाउंट में जरूर मनी मार्कर करेगा, क्योंकि आपको उन पैसों की जरूरत है। तो फिर आप क्या करोगे? जब मनी मेरेकल होगा तो आप जाके बोलोगे कि हमारे खाते में पैसे आए, हमारे अकाउंट में निकाल दीजिए, तो फिर अवश्य पैसे बाहर आएंगे। तो फिर आप अपनी जरूरतों को, उन जरूरतों को उन पैसे के अनुसार पूरा कर सकते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर जमा नहीं किया है तो वहां से तो जीरो ही आएगा ना, वहां से कुछ नहीं आएगा। और प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसलिए हमें अगर अपने पैसे को सही से यूज करना है तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? हम कर सकते हैं प्रभु के घर में भोके। इसमें क्या है, प्रभु के घर की जरूरतें भी पूरी होगी, प्रभु का राज्य भी बढ़ेगा, रूहें भी बचाई जाएगी, शुभ समाचार बढ़ेगा। तो हमारा पैसा इसी तरीके से स्वर्गीय बैंक में भी जमा होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर नहीं ऐसा करते हैं, नहीं यूज करते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर ऐसा होगा, अगर हम नहीं वहां पर कुछ बोते हैं तो फिर क्या, हम बीमारियों में घिरे रहते हैं, प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। जब फंसे रहते हैं तो अगर जो आपका जो धन है, जो आपका पृथ्वी पे धन जोड़ा हुआ है, तो वो धन किस काम आता है? फिर वो उसी काम आता है, आपकी बीमारियों पर पैसा लगता है, दवाइयों लेने चल जाते हो आप, अगर मुश्किल पड़ गई वहां पर आपका पैसा खर्च होगा। अगर आप चाहते हो इनमें से आपको बचना चाहिए, अगर आप चाहते हो बचना, तो फिर आपको क्या करना है? प्रभु के घर में बोना है, प्रभु के घर की जरूरतों को पूरा करना है। तो जब पूरा करोगे तो स्वर्गीय बैंक में आपका पैसा जमा होगा। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो प्रभु सचमुच उस मेरिकल को करके फिर आपको वो पैसे की, आपके उस पैसे के अनुसार जो स्वर्गीय बैंक से आएगा, आपके खाते में आएगा, तो आपकी जरूरतें भी पूरी होगी उसके साथ। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा, तो आपका धन जो पृथ्वी पे जोड़ा हुआ है उसमें क्या लग जाएगा? कीड़ा लग जाएगा, जंगाल लग जाएगी, कीड़ा लग जाएगा। प्रेज गॉड। हम लॉकडाउन दिनों की बातें करते हैं, जब बताते हैं तब क्या हुआ था? लोग एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी तरस रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कईयों की तो सैलरी भी नहीं आ रही थी। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो रेंट पे रह रहे थे उनका रेंट भी नहीं तर रहा था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? कह रहे थे वहां तक, सरकारों तक हमारे मैसेज को पहुंचा दीजिए, ताकि हमारी वो मतलब हमें वो कोई ना कोई धन दे सके, हमारी वो जरूरत पूरी हो सके, जिनकी रुकी हुई पेमेंट है वो मिल सके। ऐसा ऐसा लोग कर रहे थे। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मसीह लोगों की जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता। अगर वो प्रभु अपने थोड़े में, घटी में से भी प्रभु के घर में बोते हैं तो लोड पहनते, प्रभु आपकी जरूरतों को क्या कर देता है? पूरा करता। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर हम वहां पर देखते, जब नोटबंदी हुई थी तो तब क्या हुआ था? बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, जब उन्होंने जो जो भी अपने खातों में जमा करवाया था, तब क्या हुआ था? तब ऐसा हुआ था, वो अपना ही पैसा कढ़वाने के लिए वहां जाते थे, लेकिन उसके लिए भी लाइन में लगे रहते थे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जब उन्होंने एकदम से वो कर दिया कि अभी ये 500, 2000 का नोट बंद हो रहा है, 500 का नोट बंद हो रहा है, ऐसे से करके जब नोट अदला बदली करने की बात कर रहे थे, प्रेज गॉड, हालेलुया, तब उन्होंने क्या कर, जिनके पास ये 2-2 हजार का नोट है तो ये जमा करवा दीजिए। क्या कर रहे थे? 2-2 हजार का नोट
जो पहले 100 का चल रहा था वो कह रहे थे जमा करवा दीजिए। तो जब वो कह रहा था कि मतलब वो जमा करवा रहे थे, लेकिन कुछ जो बहुत ही धनी लोग थे उनके पास बहुत सारा पैसा जमा कर रखा था। प्रेज गॉड हालेलुया। वो एकदम से अपनी बैंक में कैसे इतना पैसा, इतना कैश जमा करवा सकते हैं? नहीं, इतना करवा नहीं सकता। नहीं था उन्होंने सोचना था ये कहाँ से लेके आए इतना पैसा। प्रेज गॉड हालेलुया। तो फिर क्या हुआ, जब वो जमा, इतना तो किसी के खत्तों में भी नहीं वो डाल सकते। मान लो थोड़ा वो किसी के खत्तों में डलवा देंगे, लेकिन ज्यादा नहीं डलवा पाएंगे। प्रेज गॉड, क्योंकि उनके पास इतना काला धन जमा कर रखा था। क्या वो उनका धन काम आया? नहीं। तो जब उन्होंने उतना वो करवा नहीं पाए, बोरों में भरकर वो इतना पैसा रखा हुआ था, तो फिर क्या हुआ, बाद में जब वो नोटबंदी उन्होंने बोला था कि करवा दीजिए, जितने हो गए, बाद में बंद हो गया। लेकिन उसके बाद न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे थे कि यहाँ से करोड़ों का धन निकला, यहाँ से निकला, लेकिन बोरों में भरे हुए इतने नोट जो कि वहां बैंकों में जमा करवा ले गए थे, क्या वो पैसा के उनके लिए काम आया? क्या उन धनी व्यक्तियों के लिए काम आया? क्या वो पैसे को क्या कर रहे थे? नदी में बहा रहे थे। क्या कर रहे थे? नदी, क्योंकि वो तो नोट चल भी नहीं रहा था। क्या एक सामने उनके धन को तो कीड़ा लग गया था ना। कीड़ा ऐसे लगा था क्योंकि उनका धन इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वहां पर किसी के लिए भी नहीं इस्तेमाल हुआ, उनके खुद के लिए भी नहीं इस्तेमाल हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बोरों में पड़ा रहा वो धन। इतने पैसे जमा, कईयों ने तो आग लगाई उस पैसे को, कईयों ने उनको नदी में बहा दिया, इतना पैसा। प्रेज गॉड। क्या वही अगर वो किसी जरूरतमंद की मदद कर देते तो क्या वो क्या वेस्ट होना था? उनको एक हिसाब से वो क्या लग गया था? पड़ा हुआ कीड़ा लग गया था। तो फिर क्या वो पैसा उन्होंने बहा दिया। प्रेज गॉड हालेलुया। वो पैसा ऐसे ही गया ना। प्रेज गॉड हालेलुया। इसलिए तो वचन बोलता है कि जो अपना धन है वो पृथ्वी पर जमा मत कीजिए, प्रभु के घर में स्वर्गीय बैंक में जमा कीजिए। प्रेज गॉड। क्योंकि जो पृथ्वी की बैंक है उसमें हम जमा करके रख सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वहां पर हमारे जो पैसे सेविंग ही रह सकेंगे? हालेलुया। क्या करते हैं बैंकों वाले भी, उन पैसों को क्या करते, पीछे से काटना शुरू कर, जिसके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं तो उनमें धीरे धीरे वो काटना शुरू कर देते हैं। प्रेज गॉड हालेलुया। तो बंदा सोचता मैंने इतने पैसे जमा करवाए थे, मेरे पैसे कट कैसे हो गए? क्या उन्होंने पीछे से कट किए? प्रेज गॉड हालेलुया। अगर वही पैसा आप किसी जरूरतमंद के लिए दे देते हो, या फिर अगर आप संसारिक तौर देखो किसी जरूरतमंद को जरूरत है उनके लिए भी देते हो, वो भी तो अच्छा भला काम कर रहे हो ना। प्रेज गॉड। अगर आप प्रभु के घर में बोल रहे हो उससे भी भला काम कर रहे हो। प्रेज गॉड। क्योंकि रूहों को बचाने के लिए है। प्रेज गॉड हालेलुया। अगर चलो ठीक है तुम किसी संसारिक तौर पे किसी जरूरतमंद की भी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उनके इलाज के लिए भी दे रहे हो, तो फिर भी अच्छा काम कर रहे हो। प्रेज गॉड हालेलुया। अदरवाइज ये भी नहीं कर रहे हो, प्रभु के घर में भी नहीं बोल रहे हो, तो फिर वो धन किस काम का? वो धन को तो कीड़ा लग जाएगा। तो वहाँ क्या है, जो चोर आएगा चोरी करने के लिए चुरा के धन ले जाएगा। चुरा के कैसे जाएगा? दवाइयों में पैसे निकल जाएंगे, और विपताएं जब आएंगी, वो पत्तियां आएंगी, उसमें फंस जाओगे, तो उसमें वो क्या पैसा आपका चला जाएगा। प्रेज गॉड हालेलुया। तो हम तो कहीं नहीं चाहते ना कि ऐसा हो हमारे धन के साथ। हालेलुया। अगर आपके पास धन है तो आप सही से यूज करना शुरू कीजिए। प्रेज गॉड हालेलुया। आप अपना धन अच्छे कामों के लिए यूज करना शुरू कीजिए। प्रेज गॉड हालेलुया। आप प्रभु के घर में बोना शुरू कीजिए। प्रेज गॉड हालेलुया। ताकि प्रभु के घर की जरूरतें भी पूरी हो सके, प्रभु के घर की लोड़ भी पूरी हो सके, उसका राज्य भी बढ़ सके उस पैसे के अनुसार, उसके अनुसार रूहां बच सकन। तो इसके अनुसार जब आपको जरूरत पड़ेगी तो प्रभु सचमुच आपकी लाइफ एक बड़ा मेरिकल करेगा। प्रेज गॉड हालेलुया। तो उसी के अनुसार आपके रास्ते भी खुल जाएंगे, रुके काम भी बन जाएंगे। प्रेज गॉड हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो क्या हो सकता है कि अगर हम धन की सही से मात्रा से यूज नहीं कर रहे हैं तो वो धन बचा रहेगा? नहीं बचा रहेगा। अगर आप चाहोगे भी, हाँ, अगर हम और तुम ये भी चाहेंगे कि हम नहीं बचा के रख लेंगे, तो घर में, प्रभु के घर में भी नहीं दे रहे हैं, किसी के लिए जरूरतमंद के लिए भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वो हमारे धन को तो जंगाल लग जाएगी ना। हालेलुया। तो फिर शैतान दूसरी तरीके से उस धन को चुरा के मतलब कहाँ लगाना शुरू करेगा? दवाइयों में लगाना शुरू करेगा,
देगा, आपके जो ऐसे ही कामों को बखेर देगा, तो उसमें आपका धन लग जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज से ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो धन है हमने वो धन ना स्वर्ग में इकट्ठा करना है। प्रेज गॉड, पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में इकट्ठा करना। जब स्वर्ग में इकट्ठा करेंगे तो हमारी जरूरतें भी पूरी होएगी, तो प्रभु के घर की भी जरूरतें पूरी होंगी। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम देखो कईयों के पास होता है धन बहुत सारा, लेकिन वो फिर भी प्रभु के घर में नहीं बोलते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। तब भी वो किसी एक इंसानियत के नाम पे किसी इंसान की मदद भी नहीं करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो सोचते हैं कि हमारा धन है, हमने कमाया है, तो हम कैसे किसी को दे सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आप प्रभु के घर की जरूरतों को पूरा करते उस धन के साथ, तो प्रभु आपके लिए बहुत सारे उत्तम भंडारों को खोलेगा। प्रभु आपके लिए वो जरोखों को खोलेगा, तो आपको हर वो चीज मुहैया होगी जो आप चाहते हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें धन अपना पृथ्वी पर नहीं, हमें अपना धन स्वर्ग में जमा करना है, स्वर्गीय बैंक में जमा करना है। तो फिर जब हम जमा करेंगे तो फिर क्या हमारी हमारी जरूरतें हैं, तो फिर वैसे वैसे प्रभु उन बरकतों को, उन मेरिकल को हमारे अकाउंटों में करेगा, तो हमारी लाइफों में करेगा, हमारे रास्ते भी खुलेंगे। तो जो जरूरत के लिए हमें जो भी जरूरत है वो धन की सही से हमें प्राप्ति भी होएगी, तो फिर क्या हमारी जरूरतें उस पैसे के साथ पूरी हो सकती हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कहना है कि दासियां तो ये बोलते हैं कि आप पैसा बोइए अपना, आप प्रभु के घर में बोइए। वो दास को नहीं चाहिए, दास को चाहिए प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, सेवा करने के लिए, रूहों को बचाने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका धन अगर सही से इस्तेमाल हो रहा है तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए ना कि हमारा धन सही से इस्तेमाल हो रहा है, हमारा धन बीमारियों में नहीं जा रहा है, हमारा धन गलत रास्तों में नहीं जा रहा है, हमारा धन किसी विपत्ति में नहीं जा रहा है, हमारा धन ऐसे ही नहीं है ऐश प्रस्ती में नहीं जा रहा है, अजाशियों में नहीं जा रहा है, तो हमारा धन तो सही से इस्तेमाल हो रहा है ना। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो अगर वो धन सही से इस्तेमाल हो रहा है तो फिर क्या है, प्रभु आपके लिए वो हर वो जरूरत जो आप चाहते हो, तो प्रभु आपके लिए उस जरूरत को भी पूरा करेगा। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमने आज के बाद क्या करना है, हमें धन कहाँ जमा करना है, स्वर्गीय बैंक में, प्रभु के घर में बोना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु के घर में बोना है। प्रेज गॉड। अगर कोई घटी में भी बोता है ना, तो प्रभु वो थोड़े विच भी आपको फल देगा। प्रेज गॉड। प्रभु आपके थोड़े पैसों में भी बरकत पा देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर किसी के पास नहीं है तो वो धन्यवाद की भेंट दे सकते ना प्रभु को कह सकते कि प्रभु हमारे लिए, क्योंकि भेंट जो मार्गों को खोलती है। अगर किसी के पास नहीं है बोने के लिए तो वो प्रार्थना कर सकते हैं ना, ऐसे भी प्रभु की मदद कर सकते हैं। जेकर वो बोकर नहीं परमेश्वर के घर में बोकर नहीं वो काम कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु मुझे विश्वास है कि तू हमें देने वाला बनाएगा, प्रभु मुझे विश्वास है कि तू मेरे रास्तों खोलेगा। प्रभु तेरा राज्य बढ़े, तेरे राज्य में बहुत सारी रूहां बचे, बहुत सारे ऐसे करके आप बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के विषयों को रख के प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु जो लोग दे रहे हैं उनका पैसा भी सही से इस्तेमाल हो, और जो नहीं भी दे रहे हैं और उनके लिए भी रास्तों को खोलिए और हमारे लिए भी खोलिए। तो प्रभु ऐसे करके जब आप प्रार्थना करते जाओगे तो आपके लिए भी वो मार्ग खोल देगा। अगर किसी के पास नहीं है बोने के लिए तो फिर आपको प्रभु छोटा मोटा भी अगर काम दिलाएगा, क्योंकि काम कोई बड़ा छोटा नहीं होता। अगर छोटा काम भी दिला रहा है तो उसमें अगर आपको पैसे की प्राप्ति हो रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आप कुछ अपने घर में यूज करें, कुछ उसमें थोड़ा हिस्सा ही, अगर 10 रुपए या 100 रुपया, 50 रुपए, 20 रुपए, जितने भी है, आप अगर प्रभु घर में बोल रहे हो, हर हफ्ते में अगर भेंट की तौर पे दे रहे हो, दसवंत नहीं दे पा रहे हो लेकिन भेंट दे रहे हो, तो प्रभु उसको भी देखता है। तो क्योंकि प्रभु किसी का रख नहीं छोड़ता, प्रभु उसको भी फल देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो फिर प्रभु और थोड़े विच भी अगर वफादार है ना, ईमानदार है ना, प्रभु एक दिन उसको ज्यादा बोने वाला बनाता है। तो वो सच में जब बोता है प्रभु के राज्य के लिए, तो प्रभु के घर के बहुत सारे अधूरे काम जो है सफल होते हैं। प्रेज गॉड, वो पूरे होते हैं। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास कर दिया आज के वचन के अनुसार आप सबने बरकत पाई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज के वचन अनुसार प्रभु ने आपसे बातें की है। मैं विश्वास कर दिया कि आज का वचन जो परमेश्वर आज मेरे द्वारा लेके आया, आज का वचन आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया।
मैं कौन होती किसी को वचन सुनाने वाली, क्योंकि प्रभु है जिसको वचन के लिए खड़ा करे और उसके अंदर से होके पाक रूह जब उस वचन को प्रीच करता है तो सामने वाले को परमेश्वर उस वचन के अनुसार आशीष देता है। प्रेज गॉड। मैं विश्वास कर दिया आज के वचन के अनुसार आपने सबने आशीष से बरकत पा ली है। आज का वचन आपकी लाइफ 30 नहीं बल्कि 60 बल्कि 100 गुना फल लेके आ चुका है। यीशु नाम आमीन। आज सब ब्लेस था आज के वचन के अनुसार। आमीन। तो हमने क्या करना, आज हमने यही सीखा इस टॉपिक में स्वर्गीय धन के बारे में कि प्रभु अगर हम प्रभु घर में बोते हैं तो फिर हमें स्वर्गीय आशीषों के वारिस भी ठहरते हैं। तो स्वर्गीय धन की प्राप्ति तो प्रभु के घर की जरूरतें पूरी होती है, तो हमारे लिए भी वो स्वर्गीय धन जब प्रभु देता है तो हमारी जरूरतें भी पूरी होती है। प्रेज गॉड हालेलुया। तो इसलिए आज का वचन यही था कि अपने पैसे को कीड़ा नहीं लगने देना, अपने धन की जो जोड़ना है वो धरती पर नहीं स्वर्ग में जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, तो हम सबको परमेश्वर आशीष देगा। प्रेज गॉड हालेलुया। तो क्या करना, हमने अपने धन में कीड़ा नहीं लगने देना, हमारा धन गलत जगह पर यूज नहीं होने देना, हमारे धन को आज के बाद सही से सही मात्रा से इस्तेमाल करना है। प्रेज गॉड। जब इस्तेमाल करेंगे प्रभु घर में बोएंगे, प्रभु का राज्य बढ़ेगा, उसकी रूहें बचेंगी, उसका शुभ समाचार फैलेगा। तो फिर क्या, बहुत सारे ऐसे हैं प्रभु के घर में, जब देखो बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि भी पूरी हो, क्योंकि पूरा करने वास्ते भी प्रभु सभी को डिवाइन हेल्पर खड़े करता है। प्रेज गॉड हालेलुया। अगर थोड़े में थोड़े विच भी कोई वफादार होके वो चीज को कर रहा है, बोल रहा है, तो परमेश्वर सचमुच ईमानदार है, एक दिन परमेश्वर उसको उससे भी बड़ी ईमानदारी में खड़ा करेगा। प्रेज गॉड हालेलुया। ज्यादा प्रभु उनको बोने वाला बनाएगा, तो सचमुच ऐसे ही प्रभु के घर की जरूरतें भी पूरी होएगी, तो परमेश्वर के वो बड़े बड़े कार्य भी सफल हो जाएंगे। प्रेज गॉड। जिन्होंने बोआ उनके कार्य तो सफल होंगे ही होंगे, लेकिन जिनके द्वारा प्रभु ने उन चीजों को उनको डिवाइन हेल्प के तौर पर उनको खड़ा किया, प्रभु घर की जरूरतें पूरी हुई है, तो प्रभु उनको कितना प्रतिफल देगा। प्रेज गॉड हालेलुया। ऐसे प्रभु प्रतिफल देता है, ऐसे प्रभु हमें स्वर्गीय धन की प्राप्ति करता है, देता है, तो ऐसे ही हमारी घर की जरूरतें पूरी होती है, ऐसे हमारी खुद की जरूरतें पूरी होती है। प्रेज गॉड हालेलुया। हमने ये भी नहीं है कहना है कि प्रभु हमें धन ऐश प्रस्ती के उड़ाने के लिए नहीं मांगना है, कुछ बड़ी बड़ी चीजें खरीदने के लिए नहीं मांगना है। प्रभु हमें इतना सा दे प्रभु, ताकि हमारे घर की जरूरतें पूरी हो जाए। प्रेज गॉड हालेलुया। तो प्रभु आपके घर की जरूरतें पूरी करेगा स्वर्गीय धन के साथ। जब आप बोना शुरू करोगे, उनके घर की जरूरतें पूरे करोगे, तब ही क्या होएगा, आपकी घर की जरूरतें भी पूरी हो जाएगी। प्रेज गॉड आमीन हालेलुया। प्रभु तने इन वचन द्वारा आशीष से बरकत दे। आज के बाद ऐसा ही करना है कि अपना जो धन है वो स्वर्ग में जोड़ना है, धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में जोड़ना है। प्रेज गॉड आमीन हालेलुया। प्रभु तने इन वचनों द्वारा आशीष से बरकत दी। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ उसी आज के वचन द्वारा ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य में। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अगर आज तक आपका धन सही से इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आप भी आज प्रेयर कर सकते हो कि प्रभु आज के बाद मैं धरती पर धन नहीं स्वर्ग में धन जोड़ूंगी। तेरे स्वर्ग में धन, तेरे स्वर्गीय घर में मेरा धन जुड़े, क्योंकि मैं तेरे घर में अगर नहीं दे रहे तो बोना शुरू करूंगी। अगर वो दे नहीं रहे हैं, अगर कोई दे नहीं रहा है तो वो बोना शुरू करेगा, तो प्रभु तेरे घर की जरूरतें उस धन के साथ कंप्लीट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। तो जो हमारा स्वर्गीय धन है वो स्वर्गीय बैंक में स्वर्ग में जमा होगा। तो जब हमारी जरूरतें होगी, आप उस स्वर्गीय धन को हमें दे के हमारी जरूरतों को भी पूरा करोगे। प्रेज गॉड आमीन हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना को कीजिए, ताकि प्रभु आपको इन वचनों के साथ बड़ी बरकत दे। प्रेज गॉड हालेलुया। अखां नूं बंद कर दिओ या अपने हत्थां नूं उठाउंदे होए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू लॉर्ड फॉर, धन्यवाद कर दिया प्रभु जी सामर्थ्य कलाम के लिए। प्रभु यीशु मसीह सचमुच आज हमने जाना मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय धन के बारे में। परमेश्वर प्रभु जी स्वर्गीय धन को हम कहाँ जमा कर सकते हैं परमेश्वर। इस टॉपिक को हमने जो स्वर्गीय धन के बारे में आज हमें इस वचनों के अनुसार जाना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, कि हमारा धन अगर पृथ्वी में हम इकट्ठा करते उसे कीड़ा लग जाएगा, उसे चोर सन लगाएगा, चोर उनको चुरा लेगा। तो चुराएगा
कैसे बीमारियों और विपतों में डालकर तो उस पैसे को उधर 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 के लिए वो इस्तेमाल करवा देगा। तो हमने सही से यूज करना है परमेश्वर प्रभु जी। तो हमारे धन को आज मेरे साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु परमेश्वर प्रभु जी आज तक हमारा धन अगर सही से इस्तेमाल नहीं हुआ, आज के बाद इस वचन के अनुसार वचन को रिसीविंग करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि आज के बाद हमारा धन सही से इस्तेमाल होने पाए। प्रभु परमेश्वर आज के बाद इन बहन भाइयों का धन सही से इस्तेमाल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। जहाँ ना कोई कीड़ा लगता, ना जहाँ पर ना कोई जहाँ पर ना कोई चोर उसको चुराता है। प्रभु इनका धन तेरे घर में इस्तेमाल होने पाए। अगर कोई नहीं बो रहा है परमेश्वर, आज के बाद वो बोना शुरू करे। अगर थोड़ा भी या थोड़े में से ही अगर वो बोना शुरू करेगा, मैं विश्वास कर दी प्रभु आगे चल के तो उनको परमेश्वर ज्यादा दसवंत बोने वाला, ज्यादा भेंट बोने वाला बनाओगे, मेरा विश्वास है यीशु के नाम में। और खुदा परमेश्वर जो बो रहे हैं परमेश्वर उनको भी बरकत आशीष दीजिए, ताकि तेरे घर की जरूरतें पूरी हो सके और तेरे परमेश्वर शुभ समाचार का प्रचार और तेरे राज्य के लिए परमेश्वर बढ़ सके और तेरी रूहें बच सके उनके धन के द्वारा यीशु के सामर्थ्य नाम दे विच। और खुदावंद परमेश्वर उनका धन स्वर्ग में जमा होने पाइए, मेरी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य रबा शेखन दोला रखा रबा रबा बशन दोला रखा रसे खेले रे कर सखन हम से खेरे करे से के तरह रगन संद्रिका। प्रभु अगर आज तक किसी के धन को शैतान चुरा रहा है, जहां उनके धन को कीड़ा लग रहा है, तो मेरे परमेश्वर आज के बाद ऐसा ना होने पाए। मैं शैतान को, वैरी शैतान को झिड़क दिए इनकी कमाई में से यीशु मसीह के सामर्थ्य से। इनका आशीर्वाद धन चुराने ना पाए शैतान, बल्कि इनका धन परमेश्वर तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सही जगह पर इस्तेमाल हो यीशु के सामर्थ्य, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल हो यीशु मसीह के सामर्थ्य से। मेरी प्रार्थना ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। जो इनके घर की जरूरत है प्रभु जी, आप इनको पूरा करना परमेश्वर। स्वर्गीय धन की प्राप्ति इनको होने पाए मेरे परमेश्वर। जो बोते हैं परमेश्वर इनके घर की जरूरत है परमेश्वर, तो इनको स्वर्गीय धन से परमेश्वर पर चमत्कार के साथ, एक मणि मेरकल के साथ करके इनके घर की जरूरतों को पूरा करना, ये मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। रबा शेंदला रखा रबा लखन तेरे गरे से करे बे रबा बशेंदला रखा से करे गरी खरगन हम संतरे गरी खरबा। प्रभु आज दे वचन दी ग्रेस में एक जन ऊपर रिलीज कर देती हूँ। जितने जन देख रहे मैं सबके ऊपर रिलीज कर दे इस वचन की ग्रेस को प्रभु जी। ये वचन इनके लाइव 30 दिन के 60 के 100 गुना फल लेके यीशु के सामर्थ्य। आज के भाई वचन के इंसाफ में धन का सही से इस्तेमाल करने पाए, सही से यूज करने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सही से परमेश्वर प्रभु जी सही जगह पर यूज का होने पाए इनका धन परमेश्वर। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य इनका नाम दे विच ताकि तेरे घर की भी जरूरतें पूरी हो, तो परमेश्वर इनके भी घर की जरूरतें पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। ऐसा होने दे परमेश्वर, ऐसा होने दे परमेश्वर प्रभु जी। ओ शैतान को जो मैं झिड़कती हूँ, जो इनके पैसे को चुराता है, उनको मैं ढारती यीशु मसीह के सामर्थ्य। इनके धन को छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य ना दे। रबा शेकेंदोला रखा रबा 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 मसीह खरबा। जिन जिन का धन शैतान तूने आज तक चुराया, इनको 100 गुना करके तू वापस लौटा रहे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य, मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य। रब वशी कंदोला रे खरा बला रखा नमसे के ले खरा रब नमसे का रब वशी कंदोला रे खरा रब लखा तरह से करे गरे खरा बला रे खरा रग नमसंद्री का। थैंक यू जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपने इनके सामर्थ्य कलाम तो तुमके इनको ब्लेस कर दिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज का वचन इनकी लाइफ 30 गुना 60 गुना 100 गुना अजर फल लेके आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच। आमीन आमीन आमीन। आशा ब्लेस हो इस सामर्थ्य वचन इस कलाम के द्वारा। मैं विश्वास कर दी कि आज के बाद जिनका धन शैतान चरा रहा था वो चराना बंद कर चुका है। मैं विश्वास कर दी यीशु के नाम में, क्योंकि विश्वास करने सब कुछ संभव है। मैं विश्वास कर दी आज के बाद आपका धन सही जगह पर, सही जगहों पर इस्तेमाल होगा, सही कामों के लिए इस्तेमाल होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। ना कीड़ा लगेगी, ना कोई शैतान उस धन को चुरा पाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आपका धन ब्लेस है, आपका फिनेंस ब्लेस है, आपके खत्ते ब्लेस है, आपके खत्ते भरपूर है, आपका काम काज ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य। आज के बाद आपका धन सही से इस्तेमाल होना शुरू हो चुका, ये मेरा विश्वास भी है, ये मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम मांग लेते, मांग के पा लेते। आमीन आमीन आमीन।
आप सब ब्लेस्ड इन वचनों के अनुसार। प्रभु आप सबको बरकत आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य इंदा नाम दे विच आमीन आमीन आमीन। आप जितने जन भी शुरू से लेके अब तक जुड़े आप सब ब्लेस हो इस वचनों के अनुसार। मैं विश्वास कर दी हूँ अगर जो बो नहीं पा रहे वो प्रभु परमेश्वर को जरूर बोने वाला बनाएगा, और जिनका धन सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था वो सही से आज के बाद इस्तेमाल करेंगे, अपने उनका धन सही से इस्तेमाल होगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। थैंक यू फादर, हालेलुया। जितने जन भी शुरू से लेके अब तक जुड़े हैं आप सब ब्लेस इस वचन के अनुसार। मैं विश्वास कर दिया आप ब्लेस हो चुके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। और जो बाद में जुड़ेंगे ऑफलाइन भी इस लाइव स्ट्रीम को देखेंगे और सेम इस वचनों के अनुसार ब्लेस होंगे, प्रभु उनको भी ब्लेसिंग इन वचनों के अनुसार सेम ग्रेस मसीह के साथ ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। मैं विश्वास कर दी हो चुके आमीन। आप शुरू से लेकर एंड तक जुड़े हैं आप सब ब्लेस है, आपका परिवार ब्लेस है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। खुदावन धन्यवाद यीशु। अमीर गल प्रभु परमेश्वर जो है भाई ने परमेश्वर प्रेयर रिक्वेस्ट डाली है मेरे परमेश्वर प्रभु जी बेबी बॉय के लिए। प्रभु परमेश्वर प्रभु जी मैं भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी मेरे परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद है इनको बेटा चाहिए बेटी चाहिए परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद, बेटे की आशीष के साथ इनको नवाज मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपने हन्ना को बेटे की आशीष दी परमेश्वर प्रभु जी, वही परमेश्वर वैसे ही जैसे आपने हन्ना को दी प्रभु जी वैसे ही आशीष प्रभु जी आप भाई को इनकी पत्नी को दीजिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर ये भी हन्ना की तरह ब्लेस होने पाए और इनको भी पुत्र की प्राप्ति होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसी साल अपनी बेटे की आशीष के साथ तेरे घर में जिंदा गवाह ठहरे और गवाही दे प्रभु तेरी महिमा के लिए मेरा विश्वास भी है और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। आप ब्लेस हो भाई, मैं विश्वास कर दी है कि आप ब्लेस हो। इसी साल आप बेबी बॉय की ब्लेसिंग को रिसीव कर चुके, आपको प्रभु बेटा देगा इसी साल यीशु मसीह के सामर्थ्य में। थैंक यू फादर। आइए हम लास्ट प्रेयर की ओर जाएंगे तो एंड करेंगे। थैंक यू लॉर्ड फॉर, धन्यवाद कर दिए प्रभु तेरे शुक्र करिए शुरू से लेके अब तक जुड़े रहे। जितने जन सब ब्लेस हैं उनके परिवार ब्लेस है, जो इनकी जरूरतें वो पूरी हो चुकी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। ये आवाज के वचन ब्लेस हो चुके हैं और इनका जो परमेश्वर अकाउंट भी है वो परमेश्वर खत्ते हैं उनके सब फलवंत हो चुके हैं। इनका धन परमेश्वर सही जगह पे इस्तेमाल होगा उसके बाद यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। और खुदा में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो बाद में परमेश्वर जो इन पवित्र कलाम को सुनेंगे इस वचन द्वारा वो भी ब्लेस होंगे, वो भी परमेश्वर प्रभु जी इस वचन के अनुसार इस ग्रेस को मसीह को पाके अपने धन को सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे, उनका धन भी सही से इस्तेमाल होगा। ये मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। और खुदावंद परमेश्वर वो भी ब्लेस है यीशु के नाम में। और खुदा मैंने युवा यूके मिनिस्ट्री को ब्लेस घोषणा कर दी है। तेरे दास अभिषेक दास पास्टर चंडी सिंह कंबोज जी को तेरे हाथों में देती है परमेश्वर। तेरा दास ब्लेस है यीशु के सामर्थ्य ये और भी परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर प्रभु जी तरक्की की ओर जाए और परमेश्वर प्रभु जी अपने दास को परमेश्वर और भी रूहों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर प्रभु जी, और इनकी मिनिस्ट्री ग्रो करे यीशु के नाम में और बढ़ती जाए, दिन रात चौगुनी तरक्की करे यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच ऐसा होने दे परमेश्वर। तेरा दास परमेश्वर दिन पर हर दिन परमेश्वर प्रभु जी प्रतिदिन प्रति मिनट प्रति सेकंड परमेश्वर प्रभु जी हर दिन बढ़ता जाए और इनकी प्रेयर लाइफ परमेश्वर प्रभु जी बढ़ोतरी की ओर जाए यीशु के नाम में। और खुदावंद परमेश्वर प्रभु खुदावंद ऐसा होने दे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है। और परमेश्वर में तेरे दास को ब्लेस घोषणा करती है, इनके परिवार को ब्लेस घोषणा करती है, इनका परिवार भी ब्लेस है यीशु के नाम में। इनकी जितनी टीम काम करती है वो भी ब्लेस है यीशु के नाम में। जितने जन परमेश्वर प्रभु जी अभी देख रहे वो भी ब्लेस है, इनके परिवार ब्लेस है, जो बाद में देखेंगे वो भी ब्लेस है, उनके परिवार भी ब्लेस है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम दे विच मांग लेते मांग के पा लेते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम च आमीन आमीन आमीन। आशा ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आमीन। हम मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार और सामर्थ्य कलाम और वचनों के अनुसार। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।